हेलो दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एडिटोरिया करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया है? तो पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है भोपाल, तीसरा है अहमदाबाद, चौथा है पुणे। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है? तो पहला ऑप्शन है यूक्रेन, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है भारत, चौथा है इटली। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भारत, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया है? तो पहला ऑप्शन है वेस्ट इंडीज, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है इंग्लैंड, चौथा है भारत। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। 15 से 17 जून को एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे रैट्स की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है भारत, तीसरा है पाकिस्तान, चौथा है उज्बेकिस्तान। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी भारत। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन दो स्थानों के लिए शुरू की गई है? तो पहला ऑप्शन है कोयम्बटूर से शिरडी, दूसरा है शिरडी से गया, तीसरा है नासिक से वाराणसी, चौथा है कोयम्बटूर से वाराणसी। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर से शिरडी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो पहला ऑप्शन होगा उत्तराखंड, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है हिमाचल प्रदेश, चौथा है गुजरात। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पहला ऑप्शन है देहरादून उत्तराखंड, दूसरा है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, तीसरा है इंदौर मध्य प्रदेश, चौथा है गंगटोक सिक्किम। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन से सदस्य शामिल है? तो पहला ऑप्शन है भारत अमेरिका यूएई इजराइल, दूसरा है भारत इजराइल अमेरिका एवं ब्रिटेन, तीसरा है भारत यूएई ऑस्ट्रेलिया एवं जापान, चौथा है भारत जापान ऑस्ट्रेलिया एवं अमेरिका। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए भारत अमेरिका यूएई एवं इजराइल। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है तेलंगाना, चौथा है महाराष्ट्र। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए कर्नाटक। कर्नाटक के द्वारा फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है गोवा, तीसरा है केरल, चौथा है मध्य प्रदेश। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी गोवा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है तेलंगाना, चौथा है महाराष्ट्र। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए गुजरात। ये गुजरात जो है बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो पहला ऑप्शन है इसरो, दूसरा है हाल, तीसरा है डीआरडीओ और चौथा है बार्क।
तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, DRDO। DRDO की स्थापना जो हुई थी 1958 में हुई थी। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है। तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण से है, दूसरा है एक्सप्रेसवे के निर्माण से है, तीसरा है सीमा क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण से है, और चौथा जो है सेना में युवाओं की भर्ती से है। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, सेना में युवाओं की भर्ती से है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। मैक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने हैं। तो पहला ऑप्शन है गुरदीप सिंह, दूसरा है सतीश शिवलिंगम, तीसरा है प्रदीप सिंह, चौथा है गुरु नायडू सेनापति। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, गुरु नायडू सेनापति। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है। तो देखेंगे पहला ऑप्शन रबाब फातिमा जो है संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव बनी है, ये सही है। और दूसरा जो है हमजा अब्दी बर्रे सोमालिया के प्रधानमंत्री बनी है, यह भी ऑप्शन सही है। और तीसरा जो है चो सोल हुई उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री बनी है, यह भी ऑप्शन सही है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये ऑप्शन सही है। कथन 2 में दिया है भारत इस सूचकांक में 37वें स्थान पर है, यह भी ऑप्शन सही है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है। तो पहला ऑप्शन है एनोकोवैक्स, दूसरा है जूकोवैक्स, तीसरा है कार्बीवैक्स और चौथा है कोनोवैक्स। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा एनोकोवैक्स। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच विजिल ऐप लॉन्च किया गया है। समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच विजिल ऐप लॉन्च किया गया है। तो पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है गोवा, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है आंध्र प्रदेश। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा गोवा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन देखेंगे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विकी कौशल को पुरस्कार मिला है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को पुरस्कार मिला है और ये सही है। और दूसरा जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन को मिमी के लिए मिला है और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए मिला है और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है शेरशाह को मिला है। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सभी कथन सही है, डी हो जाएगा इसका आंसर। और अगला क्वेश्चन देखेंगे। जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सही प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। तो पहला ऑप्शन है झूलन गोस्वामी, दूसरा है मिताली राज, तीसरा है हरमनप्रीत कौर और चौथा एकता बिष्ट। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। मिताली राज, बी हो जाएगा आंसर इसका। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है। तो पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है दक्षिण कोरिया, तीसरा है मलेशिया, चौथा इंडोनेशिया। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण कोरिया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला ऑप्शन है लॉरियस स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर 2022 मैक्स वर्स्टपन को मिला है और ये ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है लॉरियस स्पोर्ट्स
वुमेन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है 2022? तो एलन थॉम्सन हेरा को चुना गया है, ये सही है कथन। और तीसरा जो है लॉरियस टीम ऑफ द ईयर 2022 इटालियन मेंस फुटबॉल टीम को मिला है, यह भी ऑप्शन सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है गुजरात, चौथा है मध्य प्रदेश। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है रजनीकांत, दूसरा है अमिताभ बच्चन, तीसरा है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, चौथा है आयुष्मान खुराना। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है देहरादून, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है पुणे, चौथा है नैनीताल। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नैनीताल, जो उत्तराखंड में है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? पहला ऑप्शन है पंचकुला हरियाणा, दूसरा है भोपाल मध्य प्रदेश, तीसरा है नैनीताल उत्तराखंड, चौथा है जालंधर पंजाब। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पंचकुला हरियाणा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? तो पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है राजस्थान। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी राजस्थान। चलिए दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? व्यक्ति दिया है, संबंधित क्षेत्र दिया है। तो पहला ऑप्शन है सुजाय लाल थाउसे। सुजाय लाल थाउसे जो है सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक बने हैं, ये सही है। और दूसरा जो है जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक बने हैं, यह भी सही है कथन। और तीसरा जो है बजराम बेगज जो अल्बानिया का राष्ट्रपति बनी है, ये भी ऑप्शन सही है। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में आयोजित IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो पहला ऑप्शन है कोलकाता नाइट राइडर्स, दूसरा है चेन्नई सुपर किंग, तीसरा है गुजरात टाइटंस, चौथा है राजस्थान रॉयल्स। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात टाइटंस। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई है? तो पहला ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा है पुणे, तीसरा है बेंगलुरु, चौथा है मुंबई। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी बेंगलुरु। बेंगलुरु में पहला निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा शुरू की गई है भारत का। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है IIM अहमदाबाद, दूसरा है IIM बेंगलुरु, तीसरा है IIM कोलकाता, चौथा है IIM इंदौर। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए IIM अहमदाबाद। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किस देश से जीता है? पहला ऑप्शन है पोलैंड, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है भारत, चौथा है स्विट्जरलैंड। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भारत। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थ पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है अमित शाह, तीसरा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, चौथा है स्मृति ईरानी। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम
क्या रखा गया है? तो पहला ऑप्शन है पारिस्थितिकी तंत्र बहाली, दूसरा है केवल एक पृथ्वी, तीसरा है जैव विविधता, चौथा है पृथ्वी की सुरक्षा। तो बताइएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा केवल एक पृथ्वी, ओनली वन पृथ्वी, अर्थ। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने की मंजूरी दी है? तो पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा है भूटान, तीसरा है बांग्लादेश, चौथा है श्रीलंका। तो बताइएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस राज्य की योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेक ई परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया? तो पहला ऑप्शन है असम, दूसरा है मेघालय, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, चौथा है त्रिपुरा। तो बताइएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? तो पहला ऑप्शन है टाटा प्रोजेक्ट, दूसरा है लार्सन एंड ट्रूबो, तीसरा ऑप्शन है GMR ग्रुप और चौथा ऑप्शन है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो बताइएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा टाटा प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा है बिहार, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है असम। तो बताइएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई है? तो पहला ऑप्शन है राजनाथ सिंह, दूसरा है अमित शाह, तीसरा ऑप्शन नरेंद्र मोदी, चौथा ऑप्शन है किरण रिजिजू। तो बताइएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, नरेंद्र मोदी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला जो ऑप्शन है, इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये ऑप्शन सही है। इस सूचकांक में 180 देशों को शामिल किया गया है, यह भी ऑप्शन सही है। भारत को इसमें सबसे अंतिम स्थान 180वां स्थान प्राप्त हुआ है, यह भी ऑप्शन सही है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा है चंडीगढ़, तीसरा है हरियाणा और चौथा ऑप्शन दिया है महाराष्ट्र। तो बताइएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देश का पहला वर्चुअल स्कूल हाल ही में कहाँ शुरू किया गया है? तो पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है केरल। तो बताइएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन है? तो पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है बिहार और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो बताइएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बिहार। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 24वां डेफ ओलंपिक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ऑप्शन है इसका आयोजन ब्राजील में किया गया तथा इसका शुभंकर नीनो था, इसका शुभंकर नीनो था, ये ऑप्शन सही है। पदक तालिका में यूक्रेन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, यह भी ऑप्शन सही है। भारत ने कुल 16 मेडल जीते और पदक तालिका में 9वां स्थान प्राप्त किया, ये भी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया है? अक्ष जो है किस शहर में लॉन्च किया गया है रेडियो चैनल है? तो पहला ऑप्शन है नागपुर,
दूसरा है इंदौर, तीसरा है बीकानेर, चौथा है जयपुर। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नागपुर, ए हो जाएगा। हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है गुजरात और चौथा है महाराष्ट्र। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा ने 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48वां ला रोटा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो पहला ऑप्शन है रमेश बाबू प्रज्ञानंदन और दूसरा ऑप्शन है विश्वनाथन आनंद, तीसरा ऑप्शन है आर प्रज्ञानंदन और चौथा है डी गुकेश। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी गुकेश। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया है? भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया है? तो पहला ऑप्शन है त्रिपुरा, दूसरा ऑप्शन है मेघालय, तीसरा ऑप्शन है असम, चौथा है अरुणाचल प्रदेश। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी असम। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। पतन, पोत और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14 से 15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो पहला ऑप्शन है सूरत, दूसरा है जयपुर, तीसरा है विशाखापट्टनम और चौथा ऑप्शन है मुंबई। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया है? तो पहला ऑप्शन है सूरत, दूसरा है इंदौर और तीसरा ऑप्शन है आगरा और चौथा ऑप्शन है मुंबई। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आगरा। चलिए दोस्तों आज का सेशन समाप्त हुआ, फिर अगले सेशन मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।